आज की क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आ गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10th का, यानी साइंस में बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5वां हम लेकर चलाए हैं। और ये एनसीईआरटी में यदि देखिएगा इस चैप्टर को तो यह चैप्टर नंबर 2 में मिलेगा। वैसे प्राइवेट बुक के हिसाब से ये जो है यानी 5वां चैप्टर में है, यानी पहला चैप्टर में हम 4 भागों में उसको बांट दिए थे क्योंकि वह बड़े चैप्टर था और सभी को एक ही में मिला करके दे दिए थे। इसके लिए मैंने इन सभी को अलग अलग करके ये जो आज 5वां चैप्टर पर हम पहुँच गया है, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है ये क्लास। और इस क्लास में हम जो सारे सबसे पहले मैं दिखाने का प्रयास करूंगा आपको। अब यहाँ पे देखिए क्या कहा जाता है, देखिए 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक ना। इस तरीका से ढेर सारे क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे गए और पूछे जाने की संभावनाएं है इसमें। यानी कंप्लीट ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 5 का नियंत्रण एवं समन्वय का मैं लेकर आ गया हूं आप सभी के लिए। तो चलिए तो आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं उससे पहले एक बात बताना चाहता हूं आपसे। देखिए यदि आप जिस तरीका से मैं पढ़ा रहा हूं ना अभी, इसका यदि आप स्क्रीन पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए स्क्रीन पे एक नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ पे देखिए ये इस नंबर पे क्या करिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। बस आपको यहाँ से 2-3 मिनट के अंदर ही जोड़ दिया जाएगा और वहाँ से डेली पीडीएफ भेजे जाते हैं, अपलोड किए जाते हैं। तो आप सभी पीडीएफ लेने के लिए नहीं भूलिएगा और साथ ही साथ जो भी बच्चे हैं उनको भी जोड़ने का प्रयास कीजिए जो कि एग्जाम 2026 में देंगे या तो अगले साल देंगे। ऑब्जेक्टिव का तैयारी जो है न पकड़ बहुत जरूरी है। देखिए ऑब्जेक्टिव में मार्क यदि आप अच्छा उठा लेते हैं तो फिर आपका रिजल्ट जो है अच्छे तरीका के आएगा और बेहतर आएगा रिजल्ट। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन में देखने का प्रयास कीजिए। देखिएगा पौधे में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है। ध्यान सुनिएगा, कहा कि पौधे में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि पौधे में वृद्धि होने में सहायता प्रदान करता है, तो यह है जिब्रेलिन है। क्या है? जिब्रेलिन जो है पौधे में वृद्धि हार्मोन है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे। अब यहाँ देखा लैक्टिक सामान्यतः कहाँ पाया जाता है, लैक्टिस सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। 2022 में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया। ध्यान सुनिएगा इस क्वेश्चन को। कहा लैक्टिस सामान्यतः पाया जाता है, ये जो पाया जाता है पीपल में पाया जाता है, पीला कनेल में पाया जाता है, बरगद में पाया जाता है, इनमें से सभी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक करने का प्रयास करिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे, ऑप्शन नंबर 4 पे देखने का प्रयास करते। क्वेश्चन नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। आप इससे बताना है ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि पौधे का हार्मोन नहीं है, यानी पादप हार्मोन नहीं है। तो यह है ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन है। ऑप्शन नंबर डी को हम टिक करेंगे, ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन नंबर हम डी का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। कर ऑक्सिन है, 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। कर ऑक्सिन है, ऑक्सिन क्या है, इन चीजों को देखने से पता ही चलेगा आपको। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझ कर चलिएगा। कर ऑक्सिन जो है ना एक हार्मोन है, क्या है, एक प्रकार का हार्मोन। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करिएगा। अगला नंबर पर चलते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन को देखिए। अब करा पादप हार्मोन को उदाहरण है, करा पादप हार्मोन को उदाहरण, पादप हार्मोन का उदाहरण क्या है, यहाँ पे को लिखा गया क्या होगा। तो देखिए 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया। पादप हार्मोन का जो उदाहरण है इसमें ऑक्सिन है। क्या ऑक्सिन है, ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करिएगा। अब यहाँ देखकर मटर का पौधा बाढ़ पर क्या प्रोतान की सहायता से बढ़ जाता है, क्यों बढ़ता है। सबसे पहले देखिए प्रोतान स्पर्श के लिए संवेदनशील है, चाहे संवेदनशील है। उसके बाद देखना प्रोतान असंवेदनशील है, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी। और प्रोतान ऑक्सीजन के कारण बढ़ता है, ठीक। ऑप्शन नंबर ए और हम सी को टिक करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को टिक करिए जो कि ए और सी के बारे में बताया गया। ऑप्शन नंबर सी का प्रयोग कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा 8वां नंबर क्वेश्चन पे एक बेहतरीन तरीका से देखने का प्रयास कीजिए। करा पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है, 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। करा पादप हार्मोन साइटोकाइनिन जो है ना सहायक है। क्या सहायक है, तो ध्यान से देखिए। करा प्रलोक के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, क्या चीज के लिए, प्रलोक के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे, ए को टिक करेंगे। अगला नंबर चलते हैं क्वेश्चन पे। अब यहाँ देखिए करा 9वां नंबर क्वेश्चन को देखिए। करा फलों के पकने को निम्नलिखित में से किससे नियंत्रित किया जाता है। फलों को पकने के लिए नियंत्रित जो किया जाता है एथिन है। क्या है, एथिन है। ऑप्शन नंबर एथिलीन है, एथिलीन है। फलों को पकने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे, सी को टिक करेंगे। अगला नंबर चलिए। अब यहाँ देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन को। करा
इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है, 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया। कह रहा है इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है बताना आपको। पादप हार्मोन जो है इनमें से है, हम बात करें साइटोकाइनिन क्या पादप हार्मोन है, ऑप्शन नंबर आप डी को टिक करेंगे। करें अब यहाँ देखिए कह रहा पौधे की जड़ें गुरुत्वाकर्षण होती है जबकि तने गुरुत्वावर्ती होती है। यानी पौधे का यानी तने जो होते हैं ना वो गुरुत्वापनी होती है, यानी निचला भाग जो होता है ना वो धरती में जल जाता है उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण, और ऊपर भाग जो है तो प्रकाश के कारण ऊपर उठ जाता है। तो इसका हम बात करेंगे ऋणात्मक धनात्मक वाला इसमें क्रिया होती है, ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन 72 था। कर पौधे में प्रकाश की ओर गति कहलाता है। पौधे में प्रकाश की ओर गति जो कहलाता है, देखिए प्रकाश की ओर यानी प्रकाश क्या है, प्रकाश का अनुवर्तन हो जाएगा आपकी, क्योंकि प्रकाश की ओर मुड़ा है। कर जड़ का उद्योगगामी वृद्धि है। कर जड़ का उद्योगगामी वृद्धि है, 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान सुनिएगा। कर जड़ का उद्योगगामी जो है ना यह गुरुत्वावर्तन है, ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। अगला नंबर चलते हैं। कर पादप हार्मोन क्या कहलाते हैं। पादप हार्मोन जो है क्या कहलाते हैं, पादप हार्मोन कहलाते हैं फाइटो हार्मोन कहलाते हैं। क्या कहते हैं, फाइटो हार्मोन कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। करा किस हार्मोन की मदद से, करा किस हार्मोन की मदद से बड़े आकार के फल एवं फूल उगाए जाते हैं, जिबरेलिन्स के कारण। जिबरेलिन्स हार्मोन के कारण बड़े बड़े पौधे और फूल उगाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करने का प्रयास कीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए ध्यानपूर्वक। करा किस हार्मोन के कारण पत्तियां अधिक समय तक हरी और ताजी रहती है। करा कौन सा हार्मोन ऐसा है जिसके कारण जो पत्तियां जो अधिक समय तक के लिए यानी वो जो हरी रहती है और ताजी रहती है, वह साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ देखिएगा पौधे में कोशिका दृघन इस हार्मोन की मदद से होती है। ये जो होती है ऑक्सिन और जिबरेलिन के कारण होती है, ऑप्शन नंबर अभी हम डी को टिक करेंगे। बहुत बेहतर था इस क्वेश्चन। अब यहाँ देखिएगा अग्नाशय क्या स्रावित करता है, ध्यान सुनिएगा इस क्वेश्चन को। करा अग्नाशय जो है क्या स्रावित करता है, अग्नाशय इंसुलिन को स्रावित करता है, ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। अग्नाशय इंसुलिन को स्रावित करता है। अब यहाँ देखिए कौन सी ग्रंथि बाल झड़ने वाली ग्रंथि जैसे हार्मोन स्रावित करता है, ये जो है ना अंडाशय, ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन था प्यूटर ग्रंथि से स्रावित वाला हार्मोन है। जो ऐसा हार्मोन का नाम बता जो कि प्यूटरी ग्रंथि से जो है ना या स्रावित जो होता है वो होता है वृद्धि हार्मोन, ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करेंगे, वृद्धि हार्मोन। कर किसे रासायनिक दूध कहा जाता है, रासायनिक दूध, कर किसे जो है रासायनिक दूध कहा जाता है, 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। ध्यान सुनिएगा, रासायनिक दूध कहा जाता है हार्मोन को। क्या इसको कहा जाता है, हार्मोन का कहा जाता है। रासायनिक दूध किसको कहा जाता है, हार्मोन को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर अभी आप सी को टिक करिए। अब यहाँ देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन। कर एड्रीनल बीमारियों हो जाती है, एड्रीनल कार्टेक्स की, ये जो होती है कम स्तरों से हो जाती है, ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करिएगा। कह रहा है एंट्रोजन है, एंट्रोजन क्या है, 2020 और 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एंट्रोजन जो है ना ये नर हार्मोन है, ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करिएगा। कौन सा हार्मोन है, नर हार्मोन है। कह रहा है इंसुलिन की कमी से होता है, 2016 और 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया। इंसुलिन की कमी से हम बात करेंगे मधुमेह रोग होता है। क्या होता है, मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, इंसुलिन की कमी से क्या होता है, मधुमेह रोग होता है, ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करेंगे। अब यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे हम कुशिंग का सिंड्रोम तथा एंडरसन सिंड्रोम का क्या मुख्य कारण जो है, ये जो है ना हाइपर एंड्रेनल कैल्शियम है, ऑप्शन नंबर आप बी को टिक करेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन था। का जिबरेलिन है, 2024 में क्वेश्चन पूछा गया। जिबरेलिन ये क्या है, पादप हार्मोन है, ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करेंगे। जिबरेलिन कौन सा हार्मोन है, तो जिबरेलिन है पादप हार्मोन। जिबरेलिन कौन सा हार्मोन है, तो पादप हार्मोन, ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन को देखने का प्रयास करिए कि बेहतरीन तरीका से। करा पादप हार्मोन का एक उदाहरण है, 2024 में क्वेश्चन पूछा गया। पादप हार्मोन का जो उदाहरण जो है ना IA है, ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे, ए को टिक करेंगे। कर किस हार्मोन के प्रभाव से पर्याप्त करा पत्तियां का झड़ना होता है, क्या कहलाता है, ये जो कहलाता है एब्सिसिक एसिड है, ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। कर प्रकाश की ओर प्रोपोशन की गति होती है, प्रोपोशन की गति है, प्रकाश की ओर प्रोपोशन की गति जो ये जो है ना हम बात करेंगे प्रकाश का अनुवर्तन, ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है।
का निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण है, करा इनमें से बताना आपको कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण है। गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण है जड़ में वृद्धि। क्या है? जड़ में वृद्धि। गुरुत्वाकर्षण यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण पेड़ पौधे की जड़ें कहाँ चल जाती है? जमीन में चल जाती है, यानी वो अपने ओर खींच लेता है गुरुत्वाकर्षण के कारण। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे बी को टिक करिएगा, बहुत बेहतर सवाल था। कहा थायराइड ग्रंथि उपस्थित होती है। थायराइड ग्रंथि उपस्थित है टेरिकाउ के दोनों ओर। कहाँ होती है? टेरिकाउ के दोनों ओर। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। थायराइड ग्रंथि उपस्थित होती है टेरिकाउ के दोनों ओर होती है। कहाँ पर होती है? टेरिकाउ के दोनों ओर। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। करा मनुष्य के भीतर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर है। क्या है? मनुष्य के सबसे भीतर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे ए को टिक करेंगे। करा कौन सो डैश को बढ़ता हार्मोन के नाम से बढ़ता होगा? क्या बढ़ता हार्मोन के नाम से जाना जाता है? तो ऑक्सीटोसिन। बढ़ता हार्मोन क्या है? ऑक्सीटोसिन है। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक करिएगा। कैसा लग रहा है ये क्लास? जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिएगा। चलिए तो अगला नंबर क्वेश्चन पे चलने का हम प्रयास करते हैं। अब यहाँ देखिए रहा किस हार्मोन के लिए किस हार्मोन के लिए आयोडीन का होना आवश्यक है? आयोडीन का होना आवश्यक जो है थायरॉक्सिन है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे, थायरॉक्सिन है। नर हार्मोन को डैश कहते हैं जबकि मादा हार्मोन को क्या कहते हैं? यहाँ बात करेंगे हम एंड्रोजन और एंड्रोजन है। एंड्रोजन और क्या है? एंड्रोजन और एंड्रोजन। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे बेहतर तरीका से। चाइल्ड अथवा बौना होता है। चाइल्ड अथवा बौना जो होता है ये आयोडीन की कमी कारण होता है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। 2015-23 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अवटुटीत को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है? इनमें से सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। अब यहाँ पे देखने का प्रयास करिए कि बेहतरीन तरीका से अग्नाशय का कितना प्रतिशत भाग अंतःस्रावी है? अग्नाशय का कितना प्रतिशत भाग जो है अंतःस्रावी जो है यह 1%। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे हम। लैंगरहैंस की दीपिकाओं में कौन सी कोशिका पाई जाती है? ये जो पाई जाती है अल्फा, बीटा, गामा। ऑप्शन नंबर डी को टिक करें, सभी पाई जाती है। एस्ट्रोजन स्रावित जो होता है 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, ये होता है वृषण में। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। वृद्धि हार्मोन स्रावित जो होता है पिट्यूटरी से। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। वृद्धि हार्मोन के कम स्रावित होने से होता है ये जो होता है बौनापन होता है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे हम। थायराइड ग्रंथि के बढ़ जाने से क्या होता है? ये जो होता है घेगा होता है। ऑप्शन नंबर डी को हम टिक करेंगे। थायराइड ग्रंथि के बढ़ जाने से क्या होता है? ये जो होता है घेगा होता है। थायराइड ग्रंथि जब बढ़ जाएगा ना तो घेगापन हो जाता है। ऑप्शन नंबर अभी आप डी को टिक करिएगा। थायराइड ग्रंथि के सामान्य क्रिया के लिए किसकी निश्चित मात्रा जरूरी है? ये जो आयोडीन का है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे एक को। मानव मस्तिष्क का वजन 1.4 kg का होता है। ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, जितना स्टार लगाना लगाए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एंड्रोनॉल स्रावित जो होता है ये जो होता है वृषण द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। रक्त में शर्करा का स्तर जो नियंत्रित करता है एंटेनोलिन करता है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित हो जाए? ये होता है इंसुलिन। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। सबसे छोटी अंतःस्रावित ग्रंथि जो है एड्रीनल है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे, एड्रीनल है। चलिए करते करते हमने 50 वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आ गए हैं। देखिए तो ये 50 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर का इतना कम समय में मैंने ज़्यादा क्वेश्चन को रिवीजन के लिए आपके समय लेकर आया हूँ। तो देखिए आप लोग क्लास को मत छोड़िएगा बीच में, बहुत सी अंत समय तक देखने का प्रयास करिएगा और साथ ही साथ इसका रिविजन करते रहिएगा समय पर। अब यदि 50 नंबर क्वेश्चन बढ़ते बाल्यावस्था में थायरॉक्सिन का अभाव होता है जो ये तो 2021-2022 में जो होता है एड्रीनल होता है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे, एड्रीनल होता है। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण जो होता है ये होता है टेस्टोस्टेरोन और होता है थायरॉक्सिन होता है। ऑप्शन नंबर डी को हम टिक करेंगे। बच्चों की शारीरिक वृद्धि में इस हार्मोन की महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है वृद्धि हार्मोन होती है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे, वृद्धि हार्मोन। अंतःस्रावित ग्रंथियों नालिका विहीन क्यों कहलाती है? ये जो कहलाती है क्योंकि इसका स्राव सीधा रक्त में स्रावित हो जाता है। इनका स्राव नालिका में होकर नहीं जाता है क्योंकि इसका स्राव रक्त परिसर सीधा अंग तक पहुंच जाता है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया। ये जो है हम बात करेंगे आयोडीन का। ऑप्शन नंबर बी को हम टिक करेंगे।
कर किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है? घेगा से। ऑप्शन नंबर बी को हम टिक करेंगे। घेगापन को दूर करने के लिए आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना चाहिए। कर 1 मिनट दे, ठीक। कर गर्भाशय धारण संबंधित हार्मोन जो है ना 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया, प्रोस्टेस्टेरोन है। ऑप्शन नंबर बी को हम टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन था हेट्रोक्रीन ग्रंथि जो है 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया, ये जो है भीषण है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन पुरुष हार्मोन है? कर कौन सा हार्मोन जो पुरुष का है, ये जो हम बात करेंगे टेस्टोस्टेरोन है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे सी का। कर अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र माना जो जाता है, ये मेडुला ऑब्लिंगेटा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी को आप टिक करने का प्रयास कीजिएगा। कर 2 न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? ये जो कहते हैं सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे, सिनेप्स कहते हैं। कर मस्तिष्क की रक्षा करती है, मस्तिष्क की रक्षा जो करती है कशेरुका स्तंभ करती है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करेंगे। अब यहाँ देखिए साइट्रॉन से सबसे तंतु लंबा को क्या कहती है? ये कहते हैं डेट्रॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करेंगे। करा विद्युत आवेग को साइट्रॉन से दूर ले जाना, इनका काम जो है ना एक्सॉन है। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक करेंगे, एक्सॉन है। करा प्रत्यावर्ती क्रिया है, प्रत्यावर्ती लार आना, देखिए अपने आप चलाता है, भोजन को देखते हैं। प्रत्यावर्ती क्रिया और प्रत्यावर्ती क्रिया के बारे में विशेष जानकारी हमने दे दी है लॉन्ग वीडियो में। करा खांसना कैसा क्रिया है? खांसना जो अनैच्छिक क्रिया। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे, खांसना अनैच्छिक क्रिया है। कर मस्तिष्क उत्तरदायी है, मस्तिष्क उत्तरदायी देखिए सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर के संतुलन बनाए रखने उपयुक्त, सभी के लिए ये उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करेगा बेहतरीन तरीका से। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली जो होती है, मनुष्य की सबसे बाहरी झिल्ली जो होती है ना, ये होती है ड्यूरामेटर होता है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे हम। कर सिलेबन की सबसे पिछला वाला भाग जो कहलाता है मेडुला कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे, मेडुला। कर पोन्स मेडुला और मस्तिष्क 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अंग संवेदनशील नहीं है? दिमाग नहीं। ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे, दिमाग नहीं है। का तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं जो है नेफ्रॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करिएगा, नेफ्रॉन कहते हैं। का शरीर का संतुलन बनाए रखता है 2021 और 1 सेकेंड कहाँ भाग गया है, ये जो होता है सेरिबेलम होता है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करने का प्रयास कीजिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, क्या है? न्यूरॉन है। क्या? तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है न्यूरॉन होता है, तंत्रिका कोशिका होता है। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक कर सकते हैं। मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है, कारण मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या जो होती है वो होती है 12 जोड़ी होती है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करते हैं, 12 जोड़ी। कारण मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध पहचानने का केंद्र है? गंध पहचानने का अग्र मस्तिष्क है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करेंगे, अग्र मस्तिष्क है। मस्तिष्क में विकल्पों में कौन से मेंजिन्स नहीं है? ये जो है ना हम बात करेंगे क्या एराकनायड सिमेटर। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करेंगे। तंत्रिका तंत्र से समाप्त सूचना के अनुसार अनुक्रिया करने वाला अंग जो है, करा तंत्रिका तंत्र से प्राप्त सूचना के अनुसार अनुक्रिया करने वाला अंग जो है ये जो है ना अभिग्राही होता है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे, अभिग्राही अंग। मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है, ये जो कहलाता है हम बात करें वृषण कहलाता है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करेंगे, वृषण कहलाता है। मेरु रज्जु निकलता है, 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, मेडुला कहलाता है। मेडुला से ऑप्शन नंबर आप डी को टिक करेंगे। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिरता तथा संतुलन का अनुश्रवण करता है? 2018-2022 में ये क्वेश्चन जो पूछा गया अनुमस्तिष्क। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे हम। न्यूरॉन में केंद्र कहाँ उपस्थित होता है? कोशिका का और साइट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे हम। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? ये जो होता है हाइपोथैलेमस में होता है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? देखिए चबाना अनैच्छिक है, चबाना तो अनैच्छिक क्रिया है ही ना, ये तो अपनी इच्छा के अधीन होता है, नहीं मतलब इच्छा के अधीन नहीं होता है, अनैच्छिक क्रिया नहीं है। ये इच्छा आप चाहेंगे तो चबा सकते, नहीं चाहिएगा तो नहीं चबा सकते, इसके अनैच्छिक क्रिया ये नहीं है।
तो आज का क्लास कैसा लगा जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप इस क्लास में बने रहने का प्रयास करिएगा।